नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशित जीत न मिलने के बाद अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस लगातार जनता के बीच में जा जाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर आरक्षण के मुद्दे को सरकार के सामने अनुप्रिया पटेल लगातार रख रही हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के बीच अपना कौन सा एजेंडा रखा जो 2027 के विधानसभा चुनाव में काफी अहम मायने रखेगा। देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में अनुप्रिया का अगला कदम। पिछले एक महीने के दौरान अनुप्रिया पटेल ने शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दों को हवा दी है। तो वहीं कई बार ऐसा भी हुआ कि वो खुद की सहयोगी सरकार यानी कि बीजेपी के सामने खड़ी दिखाई दी। एक बार फिर अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज की धरती से ऐसा क्या कुछ कहा जिसको सीधे तौर पर 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम अनुप्रिया पटेल के उस नए फार्मूले की भी बात करेंगे जिसके जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार आम जनता तक पहुँचेगा। क्या है अनुप्रिया का अगला स्टैंड, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज पहुंची और यहां उन्होंने अपने भाषण से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश भर डाला। हालांकि मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर किसी सीट पर दावा नहीं ठोका। अपना दल एस के उपचुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपना दल एस के सभी पदाधिकारी पूरी ताकत लगा देंगे। उपचुनाव में अपना दल एस कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सिंबल चाहे जो भी हो लेकिन एनडीए का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि चुनाव के बाद पार्टी की इकाइयाँ भंग कर दी गई थी। अब नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बैठक में उनके नाम की घोषणा भी की गई है। इसके साथ ही बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम और जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन तय किए गए हैं। वहीं योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी और अपनी पार्टी में सोशल मीडिया के प्रयोग के बाबत केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी रोल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया अपने विचारों और बातों को रखने का एक बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के भी सभी कार्यक्रम और आगामी योजनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जनता तक पहुंचाई जाती हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनाव में भी हमारी कोशिश होगी कि हमारा प्रचार अभियान मेन स्ट्रीम के साथ ही सोशल मीडिया पर भी चलता रहे ताकि हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अनुप्रिया पटेल का ये दौरा कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी काफ़ी अहम था, क्योंकि इस बार अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को प्रत्याशी जीत न मिलने से अनुप्रिया पटेल का खास फोकस जहां प्रचार प्रसार पर है, तो वहीं ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने के साथ साथ दलित कार्ड खेलने की फिराक में भी अनुप्रिया पटेल अब लग गई हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।